चलिए तो हम लोग फिर क्लासेस को शुरू करते हैं। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। और क्लास के लास्ट में बताऊंगा कि ये जो लेक्चर है वो डिसकंटिन्यू कैसे हो गई थी, और कुछ अपने अनुभव भी साझा करूंगा, लेकिन वो सब क्लासेस के अंत में। तो देखिए, सामाजिक घटना का अर्थ क्या होता है, सामाजिक घटना की विशेषताएं क्या होती है, सामाजिक घटनाओं को समझने में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग जो है वो कैसे किया जाता है। तो हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो घटनाएं दो तरह की होती है, एक होती है प्राकृतिक और दूसरी होती है सामाजिक। प्राकृतिक घटनाएं नियमित, निश्चित एवं वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। इनका अध्ययन भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र जैसे विषयों में किया जाता है। यानी देखिए, ये जो प्राकृतिक घटनाएं होती है ना, वो निश्चित नियमों पे आधारित होती है। निश्चित नियम में वो घटनाएं जो है वो आबद्ध की जा सकती है, यानी कि उनको थ्योरी के रूप में जो है प्रदर्शित किया जा सकता है, पहले बताया जा सकता है। जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, यानी कठिन से कठिन चीज़ें जो होती है, उनको कुछ सिद्धांतों में बांध दिया जाता है। जबकि सामाजिक घटनाएं अमूर्त, अनिश्चित एवं परिवर्तनशील होती है, जिनका अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। देखिए, समाजशास्त्र में 2 और 2 4 नहीं होंगे, 2 + 2 जो है वो 4 नहीं होंगे समाजशास्त्र में। सामाजिक समस्याएं वो घटनाएं हैं जो समाज के ढांचों, सामाजिक संबंधों अथवा सामाजिक व्यवहार में घटित होती हैं, जैसे परिवार के स्वरूप, जाति व्यवस्था में आने वाला परिवर्तन आदि। अब देखिए, सामाजिक घटनाओं की जटिलता क्या होती है। तो सामाजिक घटनाओं की विषय वस्तु मानवीय सामाजिक संबंध है। घटनाओं की जटिलता, सामाजिक घटनाओं की जटिलता, सामाजिक घटनाओं की विषय वस्तु मानवीय सामाजिक संबंध है जो सदैव परिवर्तित होते रहते हैं। इससे सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जटिल हो जाती है। उदाहरण देखें तो एक पुलिस ऑफिसर के उसके घर पर और दफ्तर में उसके व्यवहार में अंतर होता है। एक पुलिस ऑफिसर अपने घर पे एक नर्म हृदय पति, एक अच्छा पिता हो सकता है, लेकिन वही अपने ऑफिस में जहाँ वो काम करता है वहाँ एक सख्त व्यक्ति हो सकता है। सामाजिक घटनाओं की गतिशीलता हम लोग देखें तो प्राकृतिक घटनाएं स्थिर होती हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति से सेब जो है ना, हमेशा नीचे ही गिरेगा, पहले भी गिरता रहा है, हमेशा नीचे ही गिरेगा। यह घटना 100 साल पहले भी होती थी, आज भी होती है, परंतु समाज का स्वरूप 100 साल पहले जैसा था वैसा आज नहीं है। सामाजिक घटनाएं गतिशील है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अमूर्तता। तो सामाजिक संबंध या सामाजिक घटनाएं दृश्य या मूर्त नहीं होते हैं, जिन्हें हम देख या सूंघ सकें, अतः ये अमूर्त होती हैं। इनकी अमूर्तता इनके वैज्ञानिक अध्ययन के मार्ग में बाधक है। जैसे देखते हैं, एक रूपता का अभाव। तो सामाजिक अनुसंधान के नियम समग्र समाज पर लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि समाज में कई प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, जैसे गरीब अमीर, शाकाहारी मांसाहारी, पूंजीवादी प्रजातांत्रिक एवं विविध धर्म वाले व्यक्ति। देखिए, इनमें ना सार्वभौमिकता का अभाव होता है, यानी समग्र विश्व में सामाजिक घटनाएं एक सी नहीं होती है। जैसे कि प्राकृतिक घटनाएं, उदाहरण, किसी समाज में अग्नि से आग लगेगी ही, परंतु रीति रिवाज एक समाज का दूसरे समाज से अलग है और होकर रहेगा। अब देखते हैं गुणात्मकता। तो जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है वे गणनात्मक होती हैं, जबकि सामाजिक घटनाएं, मनोवृत्तियां, मानवीय व्यवहार आदि की गणना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये गुणात्मक हैं। जैसे हम यह नहीं कह सकते कि 5 प्रेम या 6 घृणा आदि। अतः सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कठिन है। अब देखिए, तटस्थता का अभाव। जो वस्तु जैसी है उसकी उसी रूप में अध्ययन करना ही वस्तुनिष्ठता या तटस्थता कहलाता है, जबकि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि अध्ययनकर्ता स्वयं समाज का भी सदस्य होता है। अतः सामाजिक घटनाओं की प्रकृति जटिल, परिवर्तनीय, अमूर्त है, परंतु इनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। अब हम लोग इसी में देखेंगे सामाजिक घटना का अर्थ, है ना। सामाजिक घटना का अर्थ क्या होता है।
सामाजिक घटनाओं की विशेषताएं क्या होती है और बाकी चीज़ हम लोग देखेंगे। वैसे इसको देख चुके हैं, इस टॉपिक को, तो हम लोग हल्का सा इसको देख के और आगे हम लोग बढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें गहराई से नहीं देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसी चीज़ को रिपीट करते हैं एक नए दृश्य के साथ। तो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। तो ये देखिए, सामाजिक घटनाओं की प्रकृति की जटिलता के बाद भी इनका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का निम्न प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, जैसे तथ्य संकलन में वैज्ञानिक प्रविधियों का प्रयोग। जैसे सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन हेतु सर्वेक्षण पद्धति, समाजमिति पद्धति, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली आदि विधियों का प्रयोग कर अमूर्त तथ्यों का संकलन करते हैं। फिर देखें वास्तविक घटनाओं का अध्ययन। तो सामाजिक अनुसंधान में क्या है का अध्ययन किया जाता है, न कि क्या होना चाहिए का। उदाहरण, अनुसंधानकर्ता परिवार की संरचना का अध्ययन करता है, न कि परिवार कैसा होना चाहिए की सलाह देता है। सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंध की व्याख्या वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त तथ्यों का सामान्यीकरण किया जाता है। निकाले गए निष्कर्षों के कार्य कारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है। जैसे टूटे परिवार बढ़ने से बाल अपराध भी बढ़ने लगते हैं। तो देखिए, ये कार्य और कारण का व्याख्या है कि जैसे कोई फैमिली टूटती है, यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर मनमुटाव है, झगड़े हैं, तो उनके बच्चे जो है ना, वो चोर उचक्के होने की संभावना उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर देखें नियमों की समीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने में सहायक। तो एक नियम की अलग अलग परिस्थितियों में परीक्षा की जा सकती है, जैसे बाल अपराध के नियम अलग अलग समाज एवं अलग अलग परिस्थिति में बदलते हैं अथवा नहीं। फिर देखते हैं भविष्यवाणी की क्षमता। निकले हुए निष्कर्षों के आधार पर भविष्य के विषय में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, जैसे परिवार के स्वरूप में पिछले 50 वर्षों में जो परिवर्तन आए हैं वैसे आने वाले समय में भी आएंगे, अतः सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। ये था हमारा बेसिक लेक्चर। ये लेक्चर है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ खास प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे जिसको यूपीएससी ने पूछा है और बीपीएससी ने भी जिसके बारे में पूछने का काफ़ी बार उससे संबंधित टॉपिक को के आसपास क्वेश्चंस को घुमाया है। तो ऐसे टॉपिक्स भी हम लोग देखते रहेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए साथ में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर मैं ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ तो मुझे बताइए कि मैं ज़्यादा तेज़ी से बोल रहा हूँ, तो मैं इसको ब्रेक करके बताऊँगा, एक एक टुकड़े को ब्रेक करके बताऊँगा कि क्या है, कैसे है, कहाँ से आया ये शब्द और किस तरह से वर्क होता है। और जो शुरुआत में मैंने क्लास डिसकंटिन्यू होने के बारे में जो बात नहीं बताई थी, तो वो ये था कि एक निकट में यंग व्यक्ति की डेथ हो गई थी, तो जिसके कारण मुझे लगा था कि ये इतना लंबा दुख होगा कि मैं इसको झेल नहीं पाऊँगा, और काफ़ी मैं पेन में भी रहा काफ़ी दिनों तक। लेकिन फिर बाद में समय के साथ साथ मैंने देखा कि टाइम इज़ द बेस्ट इनहेलर, कि समय जो है ना वो सबसे बड़ा मलहम है। तो मैंने भी फील किया है कि अब पेन जो है पहले जैसा नहीं देता है। थोड़ा तकलीफ़ तो है इस बात को लेकर के कि यंग लोगों को इस तरह से नहीं गुजरना चाहिए। और बाकी फिर समाजशास्त्र के और नियमों के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। हम लोग समाज में ही रहते हैं तो सामाजिक बंधनों से बंधे होते हैं, और समय के साथ हम लोग समाज के भीतर ही अपनी सारी गतिविधियाँ, सारी क्रियाएँ, सारे संबंध सब समाज के भीतर ही निभाते हैं। तो इस हिसाब से समाजशास्त्र में हम लोग जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना उसके बारे में स्वाभाविक रूप से जानते हैं, और इसी को हम लोग विस्तारित रूप से जानेंगे, समझेंगे, और आगे इसको गहराई से पढ़ते हुए हम लोग समाजशास्त्र पे एक अच्छी पकड़ बना लेंगे, जिससे प्रश्न कैसा भी हो उससे हमें घबराने की ज़रूरत कभी नहीं रहेगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।